सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने की ट्राई करना और इस वीडियो में जो भी समझाऊँ उसको समझने की ट्राई करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और बहुत बार मुझे लोग सवाल भी करते हैं कि हम संदीप महेश्वरी जी हो गए, ओशो हो गए, राइट, या फिर जय कृष्ण मुझे, या फिर आप किसी को भी, कोई जिसने पास्ट में सच के बारे में बात की है, जब भी हम उसको सुनते हैं तो हम अच्छा तो लगता है, लेकिन हम कुछ भी उसको समझ नहीं पाते। जो भी वो कहना चाह रहे हैं या फिर जो भी टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी वो समझाने की बात कर रहे हैं, समझाने की ट्राई कर रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, एक बात होती है कि जब हम उनको सुनते हैं तो हमें शांति तो मिलती है, कुछ देर के लिए हम अंदर एक पीस जैसा फील होता है, बट वो टेम्पररी होता है और वो मैं पता भी है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि जब भी आप किसी की बात सुनते हो तो कुछ टाइम के लिए उसकी इफेक्ट रहती है, बाद में जैसे आपकी पहले जो कंडीशन थी माइंड की वैसी अगेन हो जाती है। हम उसको डीपली समझ नहीं पाते जो भी वो बात करते हैं उसके लिए। तो वही सबसे बड़ा मेन रीजन जो है जिसकी वजह से आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, उसी को आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसी को डीपली हम समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि हम क्यों किसी की बातों को समझ नहीं पाते। और इसका रीजन ये नहीं है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप नहीं हो, ये बिल्कुल भी रीजन नहीं है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। क्योंकि कोई भी जब ऐसी बात करते तो हमारे मन में सबसे पहले इमेज यही आती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा है जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं है। और जब भी हमको एक बात भी उनके समझ में आती है तो हमें लगता है कि वो सही तो बोल रहा है, बट उसकी पूरी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि हमने जो मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है कि कभी भी वो जो बात कर रहे हैं वो कभी सुनी नहीं है, जिस डायरेक्शन में वो बात कर रहा है, राइट। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि हम वो बहुत इंटेलिजेंट है, राइट, और हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। तो ये तो रीजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट सब में बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई कम होता। रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कोई ऐसा होता है, जैसे बाय बर्थ ही वो उसके अंदर को आईक्यू लेवल वो एक हद तक ज्यादा हो सकता है, बट अगेन इंटेलिजेंस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई कि ऐसा नहीं होता कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है और कोई कम है, कोई ज्यादा इस अच्छे से इन बातों को समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रीजन है क्या, ऐसा क्या है जो उनको हमसे अलग करता है या फिर हमें उनसे अलग करता है। तो जो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो मेन रीजन है कि वो जिस डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। हम सिंपल से सिंपल चीज को भी बहुत कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई इंसान को जब ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा चिंता सताती है, राइट, तो वो क्यों होती है। और हमने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी इसके ऊपर, राइट, जैसे हमने पहले कहा। बट इसको हम क्या करें कि इसको हम बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कि स्ट्रेस मतलब बहुत बड़ी चीज है, राइट, इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा। मैं इसको फॉलो ना कर पाऊँ, मैं इसको समझ ना पाऊँ, बट अगर हम इसको सिंपल तरीके से देखें, सिंपल लैंग्वेज में, तो वो क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है। जब भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब ये स्ट्रेस होगा। और जब हम ये सोचना बंद कर देंगे तो वो स्ट्रेस नहीं होता है, राइट। जैसे हमने बार बार इसको समझा भी है डीपली कि कोई कल ऐसी चीज़ होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रेजेंटेशन है वो आपको देना है, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, बट रियल में ये आपके कंट्रोल में है कल क्या होने वाला है। हाँ, एक चीज़ है आपके कंट्रोल में, वो है प्रिपरेशन। आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हो, बट उस टाइम पर, उस स्टेज पर ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से आपके बारे में बात होगी, आप पर हंसेंगे नहीं हंसेंगे, वो सब आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एक चीज जो आपके कंट्रोल में है वो है आपकी प्रिपरेशन, राइट। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, और क्या हो गया, रियलिटी के बेस पर आपने देखा, राइट, ये रियलिटी है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई इल्यूजन में जी रहा हूँ या फिर कोई इमेजनरी बात कर रहा हूँ, ये रियल है। आपके कंट्रोल में एक ही चीज है, वो है प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आपने क्या किया, स्ट्रेस को समझा, स्ट्रेस के बारे में सोचा कि वो क्रिएट कैसे होता है। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सिंपल था कि जब भी आपको ऐसी चीज के बारे में सोचते हो या फिर ऐसी चीज को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आपको स्ट्रेस होगा। और जब रियलिटी को एज इट इज देखते हो तो वहां पर शांति होती है, वहां पर पीस होता है, वहां पर स्ट्रेस कभी भी नहीं होता, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप इन सब लोगों की जब भी बात सुनोगे तो एक ही एडवाइस करूंगा कि आप अपने ब्रेन को पहले सिंपल बनाओ, चीजों को एज इट इज देखने की आदत डालो। मैं वर्ड यूज करता हूँ कि सिंपल बनाओ, मतलब एज इट इज देखना, चीजों को एज इट इज देखना, जैसी है वैसी देखना, बिना कोई फिल्टर के थ्रू, राइट। जैसा मैंने कहा कि हमारे माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे माइंड में बहुत सारे फिल्टर आ चुके हैं, हमारे बहुत सारे बिलीफ्स है जिसके थ्रू हम
चीज़ों को या फिर कोई भी हमारी लाइफ में जब सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम उन फिल्टर के थ्रू देखने की ट्राई करते हैं और उसके बाद उस फिल्टर के थ्रू हम उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से वो और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, बट जो प्रॉब्लम थी वो कभी भी सॉल्व होती ही नहीं है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई सेड कि कॉम्प्लेक्स माइंड मतलब जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे फिल्टर, बहुत सारे बिलीफ हमारे अंदर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चीज़ों को एज इट इज कैसे देखें, राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चीज़ों को एज इट इज कैसे देखना, अपने माइंड को सिंपल कैसे बनाना। इसका बहुत सिंपल सा तरीका यही है कि उन चीज़ पर फोकस करो कि आपके माइंड को, जो आपके माइंड को सिंपल होने से रोक रही है, रादर देन कि आप सिंपल माइंड बनाने के पीछे भागो, राइट। ऐसा मत करना। हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो देखो कि आप उस चीज़ पर पहुंच क्यों नहीं पा रहे हो, ऐसे कौन से बीच में बैरियर है जो आपको उस चीज़ पर पहुंचने से रोक रहे हैं, जो आपके ब्रेन को सिंपल नहीं बना रहे। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे अंदर बिलीफ्स है जिसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हमने उसको नहीं तोड़ा तो हमारे माइंड कभी भी सिंपल हो ही नहीं सकते हैं, राइट। तो बिलीफ को कैसे तोड़ेंगे, उसकी लिमिटेशन को देख लो, राइट। उसकी लिमिटेशन को देख लो तो मतलब आपका बिलीफ वापस ही टूट गया कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने मान रखा है वो किस सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा। जब आपने उस चीज़ को देख लिया तो आप अपने बिलीफ को बहुत इजीली तोड़ सकते हो। और अगर बिलीफ टूट गया तो फिर आपके ब्रेन में जो बचेगा वो यही होगा कि आप चीज़ों को एज इट इज देखोगे, आपके माइंड में कोई बिलीफ बचा ही नहीं, राइट। तो जो सिचुएशन थी और जो आपका ब्रेन था उस बीच में जो आड़े आ रहा था वो ही हट गया, राइट। तो बीच में कोई बैरियर है ही नहीं, तो चीज़ों को आप एज इट इज देखना स्टार्ट करोगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि चीज़ों को एज इट इज कैसे देखें। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जब भी ऐसा कोई इंसान ऐसी कोई बातें करता है, ऐसी कोई बात करेगा, तो आप चीज़ों को इजीली ग्रैब कर लोगे, क्योंकि इन सबके माइंड आप देखो कि सिंपल है और सिंपल ही इंटेलिजेंस है। जब भी कोई इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कॉम्प्लेक्स कब होती है माइंड, जब हमारा माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जब हम इन्फॉर्मेशन के बिना मतलब मेमोरी के बिना, मेमोरी से ऊपर हट करके जब हम चीज़ों को एज इट इज ऑब्जर्व करते हैं, एज इट इज देखते हैं, जब हमारा अटेंशन हर चीज़ पर होता है, तब आप उसको इंटेलिजेंस कह सकते हो। मतलब चीज़ों को एज इट इज देखना, सिंपल और कुछ भी नहीं, दैट इज इंटेलिजेंस। और वो सब में होती है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। हाँ, नॉलेज किसी में कम या ज़्यादा हो सकती है, कोई अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है, बट आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक के रिलेटेड आपके अंदर नॉलेज नहीं है। उसके अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, जिसकी वजह से अलग अलग टॉपिक पर ऊपर डिस्कशन कर सकता है, बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर उसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है। नॉलेज कम या ज़्यादा हो सकती है, बट कोई इंसान के अंदर इंटेलिजेंस वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, वो सेम होती है। इस चीज़ को रियलाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब भी आपके माइंड में नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट। सो हमने, आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। जो हमारा मेन जो मैसेज था, कि मेन जो चीज़ थी, जो हमें उनकी बातों को और हमें हमारी बातों की या फिर हमारी थॉट प्रोसेस को अलग करती है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है अपनी थॉट प्रोसेस को उनकी थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करना। वो किस तरीके से सोच रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना, राइट, कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। सोचने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी किसी भी तरीके से सोचने लगो। कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे तरीके से सोचते हैं। इसका राइट अप्रोच क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली ये देखो कि जल्दी से जल्दी मैं उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, रादर देन कि आप बैठ कर सोचो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई, मैंने ऐसा पहले क्या बुरा किया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट। ये सब क्या है कि आपको प्रॉब्लम से दूर ले जाएगी और आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेगी। बट इसका बेटर सोल्यूशन क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करो। दैट इज अ बेटर वे टू अप्रोच, राइट। सो इस तरीके सोचने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो भी मैं सीखने चाहिए कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर आपने वो सीख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी उनकी बातों को समझने में, राइट। सो इसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगी उनकी बातों को समझने में, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं आपको मैसेज सेंड करना चाहता था, राइट। फिर भी जैसे मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। और आप में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि मैं इन टॉपिक पर डिस्कशन करूँ, बट अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं सब टॉपिक को डिटेल में कवर करूँगा, राइट। और सबके जो टॉपिक लोगों ने कहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।